रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, तुलसी सालग्राम भगवान की। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, कितना सुंदर हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज ने भगवान की शादी का सुंदर आयोजन अपन सभी को दिखाया। कितना सुंदर लगन हुई। और हमारे आदरणीय स्वामी जी ने भी आपको वृंदा की महिमा, जलंधर की महिमा, जलंधर भी महिमा वहाँ ने शंकर भगवान की आँखों से पैदा हुआ है, पर हुआ रावण की तरह महाराज राक्षस ही हुआ, शंकर भगवान से ही प्रकट और शंकर भगवान से लड़ने के लिए पहुंच गया। भगवान ने फिर कैसे भी करके ठिकाने लगाना है भाई, उसको सही राह पे लगाना है। साम दाम दंड भेद, आपका पति शराबी है, जुआरी है, धोखेबाज है या गलत रास्ते पे पतिव्रता नारियां क्या करती हैं, जैसे जैसे करके उसको पूज्य बना देती हैं। बोलो श्री राम। ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी पतिव्रता नारियां हमने देखी हैं अभी इसी कलयुग में, कलयुग में, हमारे जमाने में ऐसी पतिव्रता नारियां जिन्होंने अपने पति को जगत में मुंह दिखाने के काबिल बनाया, लेकिन वो थे नालायक, नालायक थे। नित्य प्रत्य कर हमारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदास जी महाराज, आज उनका जन्मदिन है, वो कहते थे नित्य प्रत्य कर उपदेश पतिनु, भले राह विच लावे, जैसे वजीर पाशानु नित नवा अकुल सिख लावे। जे सब जुआ बाज हरामी, चोर यार भी होवे, नारायण समझान पति को, चरण पति के धोए। आप बोलोगे ये छोड़ो 15वीं सदी की बातें, 15वीं सदी की तो बातें हैं, पर ये 21वीं सदी में भी हमने देखे, नाम नहीं लूंगा, 21वीं सदी में 20वीं सदी में भी हमने ऐसी देखी पतिव्रता नारियां जिन्होंने पति को सतुग। और शास्त्र आप जानते हो सभी, पतिव्रता नारियों ने यमराज से लोहा लिया। सावित्री ने सत्यवान को वापस लाने के लिए यमराज को परास्त कर दिया। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, देखो वैकुंठ भरा हुआ है ठसम ठस। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। ऐसे चक्का चक। अब सुरती इधर लगाओ पूरी। आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बनाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। ओ आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा लो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, इस सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई। उन
मुझको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगा लो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आप कहोगे मेरे को श्याम सुंदर की दुल्हन, हाँ ध्यान दो, सतगुरु महाराज ने भी ऐसी चर्चा श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब में करी है। 426 नंबर पेज में गुरु कृपा से आज भई है सुरत शब्द की शादी रे। ये श्री श्याम सुंदर की श्री वृंदा महारानी से शादी हुई है। हमारी इस सुरती की भी परमात्मा से शादी होनी है, हमारी आत्मा की भी परमात्मा से शादी होनी है। आत्मा से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल बीच में सौदा करवाते हैं ना, ऐसे ही जो ना गुरुदेव दलाल बन करके इस जीव की परमात्मा से मुलाकात करवाते हैं, परमात्मा से एक करवा देते हैं। बोलो श्री राम। तो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, सब हम श्याम सुंदर की दुल्हनियां हैं, क्योंकि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु, और हम सब सखियां हैं, हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्मा उस परमात्मा का अंश है। परमात्मा से मिलके, इसी का नाम तो महारास है। महाराज नाम किसका है? सब सखियों को भगवान ने अपना सुख दिया, अपना निज स्वरूप दिया, इसलिए भगवान का नाम है रसो वैसा। वो भगवान रस रूप है। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम साखी। तो सत्संग में बेड़ी बात चलाई, आपकी सुरती की, आपकी आत्मा की परमात्मा से सगाई कब होगी? जब सत्संग में आओगे। सत्संग में आओगे नहीं, आज उत्सव है तो चले आए, अच्छी बात है, वेलकम, स्वागत है आपका। उत्सव में तो आए, रोजाना आना है सत्संग में, क्योंकि आपने सुना भी होगा, बोलो सभी, करत करत अभ्यास के, सभी बोलो, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अभ्यास में इतनी ताकत है, अभ्यास में इतनी ताकत है जो अभ्यास मूर्ख को ज्ञानी बना देता है। तो सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कर दी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो कराओ। गुरु भगवान से मिला के भगवान बना देते हैं, ऐसी महाराज गुरु कृपा की महिमा है। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कभी नहीं छूटे। मीराबाई कहते ऐसे वर को कावरूं जो जन्मे और मर जाए, मैं वर तो वरूं नंदलाल को, मारो चूड़ो अमर है जाए। मैं श्याम सुंदर को ही वर्ण करूंगी। आप कहोगे हमारे जो पति हैं उनकी भी करो सेवा, व्यवहार चलाने के लिए वो हमारे पति हैं। सच्चे मच्चे पति तो हमारे परमात्मा ही हैं।
मीराबाई गई वृंदावन में, एक संत से मिलने के लिए गई। संत भी अच्छे थे, पर अब कभी कभी हो जाती है कोई भूल, कोई गलती। तो मीराबाई ने कहलवा के भेजा कि स्वामी जी से कहो कि मीराबाई आपसे मिलना चाहती है। स्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, हम किसी माई से नहीं मिलते हैं, किसी भी माई से हम नहीं मिलते। बड़े संत थे, चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे जीव गोस्वामी। बोले कि नहीं, हम किसी माई से नहीं मिलते हैं। मीराबाई ठहरी। मीराबाई ने उस प्रेमी को कहा जिसने ये आके कहा कि मीराबाई कहती हम किसी संत किसी माई से नहीं मिलते। तो बोले जाके स्वामी जी से बोलो कि हमें आज पता लगा है वृंदावन में 2 पुरुष हैं, एक श्याम सुंदर, एक तुम्हारे स्वामी जी। बोलो श्री राम। जब ये जवाब सुना, स्वामी जी के हाथ में से थाली गिर गई। बोली वाह, ये कोई माई नहीं है जैसे ऐसा कहलवा के भेजा है जिसने कि वृंदावन में तो 2 पुरुष हो गए हैं। हमने तो समझा वृंदावन में एक ही पुरुष है। कौन सा? श्याम सुंदर। एको पुरुष नार सबाई। गुरु महाराज जी कहते हैं पुरुष एक, बाकी सब हम क्या हैं? सब हम स्त्रियां हैं। जब वो गाते थी हम सखियां, वो तो हमारा शाम था। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा वर दुल्हा जो कबहू नहीं छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगाओ, ऐसी पहनू चूड़ी जो कभी नहीं टूटे, प्रेम प्रीति धागा कभी नहीं छूटे। आज मेरी मूंगियों से, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, ऐसा ही कुछ यहाँ आने से होता है। गुरु महाराज की आशीर्वाद होगी। सब जुड़े रहो, रोजाना आते रहो।